आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इतना क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज हालांकि देखें तो दो मुकाबले थे वार्म अप मैचेस का, चौथा और पांचवा मुकाबला, क्योंकि कल तीन मुकाबले खेले गए थे वार्म अप के, जहां पे एक बारिश के कारण पूरी तरीके से धुल गया था, बाकी दो मैचेस में रिजल्ट आए थे। लेकिन आज कुछ उसका अलग ही रिजल्ट निकला। हालांकि देखें तो पहले भारत और इंग्लैंड की बात करें तो जहाँ पे टॉस जीता था, टॉस जीत कर भारत ने पहले बल्लेबाजी करने को देखा, क्योंकि गर्मी की वजह से थोड़ी बहुत बल्लेबाजी करने की सोच रहे थे। तो वहीं पे टॉस अच्छी खासा हुआ। वहाँ पे धूप पूरी तरीके से गर्मी भी थी, पूरी तरीके से धूप था, करीब 35-37 डिग्री की गर्मी थी। लेकिन फिर भी देखें तो जब 2 बज गए करीबन, जो भारतीय समय के अनुसार, वहाँ पे मैच शुरू होने वाला ही सिर्फ समाप्त, शायद पैड वैड पहन के तैयार थे, सिर्फ बाउंड्री के अंदर आने की ही सिर्फ देरी थी, जहाँ पे 2-3 मिनट पहले ही, जो मैच टाइमिंग शुरू होने से सिर्फ 2 और 3 मिनट पहले ही बारिश आई। थोड़ी बहुत धूप थी और बारिश थी, तब ऐसा लगा कि शायद ये पासिंग शावर हो सकता है। लेकिन वहाँ पे जो थोड़ी बहुत तेज़ तरह मूसलाधार बारिश हुआ, और वहाँ पे जो बारिश ने अपना लय पकड़ा, वो पूरी तरीके से समाप्त ही नहीं हुआ, और आखिर में जाकर करीब 5:30 पौने 6 बजे तक भारतीय समय के अनुसार वो तब तक बारिश था। उसके बाद भी बारिश हुआ, लेकिन वहाँ तक देखे तो उसके बाद ग्राउंड्स पूरी तरीके से कवर था। फिर भी देखे तो कुछ पोर्शंस को खाली खाली रखे गए थे, वो कवर अप नहीं था, तो इसलिए बारिश से पूरी तरीके से भीग गया था। मैदान भी पूरी तरीके से बारिश के पानी से भरपूर था, और वहाँ पे भले ही मैदान को साफ करने में भी कम से कम 1 से 1.5 घंटे लगते, तो इसलिए मैच टाइमिंग कट ऑफ टाइम 7:30 बजे था भारतीय समय के अनुसार। वहाँ पे मैच शुरू हो सकता था, 20 ओवर तक आखिरी मैच खेल सकते थे, लेकिन वहाँ पे भी वो भी संभव नहीं हुआ, इतना मूसलाधार बारिश था। और गुवाहाटी में हालांकि पिछले दिन भी हालांकि थोड़ी बहुत ऐसे आसार थी, आज भी आसार थे, लेकिन आज थोड़ी ज़्यादा ही बारिश हुई, जिसके कारण सिटी में पूरी तरीके से लगभग एक तरह के पानी सा जम गया, और वहाँ पे मुश्किल था ये मुकाबला होना, और ग्राउंड्समैन के लिए भी मुश्किल था। इतना तेज़ तरह जो बारिश है उसको साफ करना, उसके बाद मैच को रिज्यूम करवाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए शायद इंग्लैंड जो 38 घंटे के ट्रेवल करके आ रहे थे, शायद उनको थोड़ी बहुत और रेस्ट मिले, एक आध दिन की रेस्ट मिले, क्योंकि 2 तारीख को फिर से वही गुवाहाटी में बांग्लादेश के खिलाफ उतरना है, और जबकि इंडिया को टूर करना है तिरुवनंतपुरम के लिए। ये भी एक वेन्यू वो जहाँ पे बारिश भरपूर हो रहा है। लेकिन फिर भी देखें तो ये मुकाबले में शायद मुझे उतना नहीं लगता कि भारत के नज़रिए से प्रैक्टिस मैच, वार्म अप मैच खेलना उतना भी खलेगा, क्योंकि मैच धुल गया थोड़ा बहुत। हाँ, प्रैक्टिस कर सकते थे बल्लेबाज गेंदबाज, लेकिन फिर भी देखें तो अच्छा खासा रहा। लेकिन मैच थोड़ा बहुत होता, 20-25-30 ओवर का ही होता, तो शायद दोनों टीमों के लिए थोड़ी बहुत अच्छी शुरुआत रहती। लेकिन मैच एकदम से धुल गया, और सभी की अपेक्षा ये थी कि इस मुकाबले में क्या हो जाता है। सभी लोग ये कह रहे हैं कि ये वार्म अप मैच है इंडिया और इंग्लैंड के बीच, और यही फाइनल मुकाबला देखेंगे 19 नवंबर को इंडिया और इंग्लैंड के बीच। ये तो बस समय ही बताएंगे। अभी हम जितना भी टॉप 4 पिक क्यों न कर लें, और सभी पिक्स में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इंडिया क्यों ना कह ले, लेकिन आखिर में मैच शुरू होने के बाद, टूर्नामेंट किक ऑफ होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक मुकाबला, हर एक ओवर, हर एक विकेट, हर एक एक रन से महत्वपूर्ण रहेगा। और ये वर्ल्ड कप का स्टेज है, जहाँ पे कोई भी टीम किसी भी टीम को हल्का ना ले, चाहे ये नेदरलैंड्स की टीम हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, या इंग्लैंड हो, या इंडिया हो, या फिर अफगानिस्तान, बांग्लादेश। यहाँ पे कोई भी चाह सकता है, और कहीं किसी का भी परफॉर्मेंस किसी दिन अगर दे गए, और यहाँ पे अपसेट, हालांकि अपसेट का शब्द मैं यूज़ नहीं करना चाहता, यहाँ पे टॉप जो 10 टीमें हैं बेहतरीन अंदाज से वर्ल्ड कप क्योंकि खेल रहे हैं, तो सभी दावेदारी पेश कर रहे हैं, और इस कंटेंडर है इस वर्ल्ड कप को जीतने के। यहाँ थोड़े बहुत कोई आगे कोई पीछे, लेकिन मैच के दिन आपको पता नहीं चलता किसका दिन किस दिन चल जाए, और ऑन ए गिवन डे कोई भी चल सकता है, और टीम को किसी भी तरह के से हल्के ना ले, क्योंकि अभी T20 फॉर्मेट सभी टीम खेल रहे होते हैं, तो उनके लिए थोड़ी बहुत अंदाज़ा होता है। हाँ जी, हाँ, प्रैक्टिस मैच में, वार्म अप मैचेस में जो थोड़ी बहुत कमी रहती है, थोड़ी बहुत आप देख सकते हैं, ऐसे पोजीशंस पे, ऐसे कॉम्बिनेशंस पे, ऐसे गेंदबाज बल्लेबाजों को थोड़ी बहुत ट्राई करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वार्म अप मैच बहुत ही महत्वपूर्ण है इस मेन इवेंट से जाने से पहले। और वही मैच रद्द हो गया, मैच एबंडन है हो गया। हालांकि सिर्फ टॉस ही हुआ, बाकी एक भी खेल देखने को नहीं मिला दर्शकों को और हमें भी। लेकिन वही दूसरी तरफ देखें तो तिरुवनंतपुरम में भी वो कल पिछला मुकाबला, जो अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच जो मुकाबला था, वो पूरी तरीके से धुल गया था।
लेकिन आज इस मुकाबले में भी लगभग धुलने ही वाला था, लेकिन वहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश रुका था आखिर में, जिसके कारण ग्राउंड्समैन ने पूरी तरीके से मेहनत की। आउटफील्ड्स पूरी तरीके से भीगे हुए थे, पूरी तरीके से पानी भरपूर था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे आज मैच हो सकता था। लेकिन वहाँ पे ग्राउंड्समैन की ये तारीफ करना चाहूँगा कि ग्राउंड्समैन ने पूरी तरीके से मेहनत करके इस मैच को इतना काबिल बनाया कि 23 ओवर का मैच हो सके। रिड्यूस कर दिया गया क्योंकि भारतीय समय के अनुसार शाम के 7 बजे ये मुकाबला शुरू हुआ। हालांकि 23 ओवर्स दोनों ही साइडों के लिए, जहाँ पे पावर प्ले 5 ओवर के थे, वहाँ पे अच्छी खासी ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत कर बल्लेबाजी करने को देखा। और वहीं पे नेदरलैंड ने, हालांकि पंडा आप खिलवा सकते हैं, लेकिन नेदरलैंड ने बोला कि उनका 12 ही खिलाड़ी खेलेंगे इस मुकाबले में। हालांकि गेंदबाजी में 6-7 को ट्राई करेंगे और वही बल्लेबाजी में थोड़े बहुत 7-8 को ट्राई करना चाहते हैं। बाकी 3 को बिठाए रखे, लेकिन 12 को ही मौका दिए है एज ए मैच सिमुलेशन की तरह ले रहे थे। तो इसलिए उनके लिए भी ये बेहतर था, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े टीमों के साथ आप वार्म अप खेल के अगर बड़े मेन इवेंट में एंटर करते तो और भी ज़्यादा बेहतरीन रहता है। और नेदरलैंड जैसे टीम क्योंकि बड़े बड़े टीमों के खिलाफ उतना मैचेस नहीं खेलते, तो इसलिए और भी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के सामने जो 2 वार्म अप मैचेस, भले ही 20-25-30 ओवर का हो बारिश के कारण, फिर भी ये जो 2 मैच खेलेंगे, अगर खेलते हैं एक और मुकाबला, जो नेक्स्ट मुकाबला है भारत के खिलाफ, वहाँ पे उनके लिए अच्छा रहेगा नेदरलैंड्स के लिए। कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखिए तो, और गेंदबाजों के सामने जो तेज तरह गेंदबाज, जो टॉप क्लास गेंदबाज है, उनके सामने कैसे फेस करते हैं, कैसे बल्लेबाजी करते हैं और स्पिनर्सों का कैसे टैकल करते हैं। क्योंकि सबसे पहली टीम वर्ल्ड कप की वही नेदरलैंड की टीम ही आई थी बेंगलुरु में। प्रैक्टिस मैचेस खेले थे कर्नाटक की टीम के साथ, वहाँ पे भी तो 2 मैचेस हारे, लेकिन फिर भी देखे तो वहाँ पे अच्छी तैयारी की। और इस वार्म अप मैच में ये शुरुआत में, हालांकि गेंदबाजी में देखे तो अच्छी खासी गेंदबाजी एक यूनिट है, जहाँ पे आज गेंदबाज, हालांकि 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया और शुरुआत ही आर्यन दत्त से किया। और आज ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा बहुत अनोखा पैटर्न था, जहाँ पे शुरुआत में स्टीवन स्मिथ और जॉश इंग्लिश के साथ सलामी बल्लेबाजी की शुरुआत की। वहाँ पे स्टीवन स्मिथ, हालांकि जॉश इंग्लिश को जल्द ही चलता क्या शून्य पे खाता ही खोलने नहीं दिया। वैन बेक की शानदार गेंदबाजी, जहाँ पे बोल्ड कर दिए गए अंदर आते हुए गेंद में। उसके बाद स्टीवन स्मिथ तीसरे नंबर पर एलेक्स केरी आए, तो अच्छी खासी कॉम्बिनेशन दिख रहा था दोनों के बीच, अच्छी खासी सलामी बल्लेबाजी दिख रहा था। अर्शद के पार्टनरशिप भी जरा और अच्छी लय में दिखे दोनों ही बल्लेबाज। और स्टीवन स्मिथ सलामी बल्लेबाजी करते हुए अर्शद के पारी भी खेला। हालांकि वंडर मार्वी के गेंद पे शिकार हो गए, शॉट्स लगाने गए, चक्का ढूंढने के लिए गए स्टेप पर के, लेकिन वहाँ पे स्कॉट एडवर्ड्स ने कोई गलती नहीं की और स्टंपिंग कर दिए गए। अच्छा खासा 3 छक्के भी चले, जो अच्छा खासा लगा। पावर प्ले में उतना तेज़ तरार से भागे नहीं थे, लेकिन फिर भी जो मिडिल ओवर्स में थे वहाँ पे थोड़ी बहुत तेज तरह से रफ्तार पकड़ने की कोशिश की। एलेक्स केरी ने भी 28 रन की पारी के लिए वो भी मारवे का शिकार हो गए, बोल्ड हो गए। तो वंडा मारवे की शानदार गेंदबाजी थी। सिर्फ 3 ही ओवर करवाए, 12 रन देकर 2 विकेट, शायद एक आध ओवर और करवा सकते थे, लेकिन देखे तो बाकी गेंदबाजों को भी ट्राई करना चाह रहे थे। वैन बेक ने भी 5 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट, जो शुरुआती विकेट लिया था वैन बेक ने लिया था। आखिर में बस लीड ने भी 2 विकेट चटकाया, 4 ओवर के 25 रन दिए। शारिज अहमद, वही आर्यन दत्त की भी अच्छी खासी गेंदबाजी, अच्छा खासा रहा। पॉल वैन मेकरन जैसे उम्मीद थी, आज थोड़ी बहुत वार्म अप में वो भी वार्म अप हो गए, क्योंकि 4 ओवर में 36 रन दिए 9 के रन रेट से। तो वहाँ पे उनको भी सोचना पड़ेगा कि मेन इवेंट से पहले जाने से पहले लय प्राप्त करना चाहिए। लेकिन वहाँ पे बीच में मिचेल स्टार्क आए थे 6ठे नंबर पे, जो अच्छा खासा। मैक्सवेल ने भी शॉट मारने की कोशिश की, एक चौका लगाया, लेकिन फिर भी शारिज अहमद के शिकार हो गए। तो सभी ट्राई कर रहे हैं, सभी बल्लेबाज अपने आप को समय दे रहे हैं। ग्रीन ने अच्छी खासी पारी के लिए 34 रन की, वही स्टार्क ने भी 24 रन की नाबाद पारी के लिए 22 गेंदों में 6ठे नंबर पे आके अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। तो यही सब चीज़ें ट्राई कर रहे थे, लेकिन फिर भी 23 ओवर के हिसाब से 166 पे रोके, 7 विकेट गंवाए, लेकिन वो अच्छा खासा रोका था। 23 ओवर में 166 रन बहुत ही अच्छी तरीके से गेंदबाजी रहा, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया को 166 रन के अंदर रोका बनना ये पौने ये 180, 90, 200 तक जा सकता था। लेकिन वहाँ पे भी अच्छी खासी श्रेय देना पड़ेगा गेंदबाजों को, जो अच्छी खासी नेदरलैंड का यूनिट दिखता है, वही आज इंटेंट के साथ उतरे, वही गेंदबाजी दिखाए इस वार्म अप मैच में भी। भले ही वार्म अप मैच हो, लेकिन यही मैचेस आपको आने वाले मुकाबले मेन इवेंट में जाकर आपको यही सब चीज़ें पॉजिटिव लेकर जाना है। लेकिन जो 167 रन का लक्ष्य था, ऐसा लग रहा था कि 167 रन, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए पिच अच्छी खासी थी, स्पिनर्सों को थोड़ी बहुत मदद मिल रहा था, लेकिन तेज़ गेंदबाजों को भी नए गेंद में अच्छी खासी स्विंग्स मिल रहे थे। तो इसलिए ऐसा लग रहा था कि शायद
नेदरलैंड की जैसे टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल के आ रही थी और जैसे वो फिलहाल तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि 167 रन शायद 30 ओवर में चेस कर जाए, लेकिन वहाँ पे विक्रमजीत सिंह, मैक्स और डाउट बरेसी, वेस्ट डिलीट, हालांकि देखें तो मिचेल स्टार्क के पहले ही ओवर की शानदार स्विंग, आउट स्विंग, इन स्विंग देखने को मिला ज़बरदस्त अंदाज से, और 5वीं गेंद पे पहला विकेट लिया। मैक्स और डाउट को एलबीडब्ल्यू अंदर आती हुई गेंद को संभाल नहीं पाए और जाकर पैट पैट लगा। उसके बाद अगले ही गेंद में बरेसी को चलता किया पहले ही ओवर के आखिरी गेंद पे, जहाँ पे बोल्ड किया ज़बरदस्त अंदाज से, वो पूरी तरीके से लाइन मिस कर गए और अनप्लेएबल डिलीवरी था ज़बरदस्त अंदाज से। और मार्श और मैक्स स्टार के साथ पावर प्ले में गेंदबाजी करवाई, पावर प्ले यानी 5 ओवर था। और वहाँ पे देखें तो बस डिलीट, उसके बाद आया अर्शता का जो तीसरा ओवर यानी कि स्टार के दूसरे ओवर में पहले ही गेंद पे हैट्रिक मौका था, और वहाँ पे बस डिलीट को फिर से वही अंदर आती हुई गेंद बर्रेसी की तरह, और वहाँ पे अनप्लेएबल डिलीवरी जहाँ पे पूरी तरीके से यॉर्क कर बैठे और वहाँ पे बोल्ड हो गए और ज़बरदस्त ये हैट्रिक चेहरा, और वर्ल्ड कप के अंदर एंटर करते ही यानी कि मेन इवेंट से पहले जो वार्म अप के लिए एंटर हो गए, पूरी तरीके से वार्म अप करते हुए दिखाई दिए स्टार्क। और जो स्पेल डाला बहुत ही ज़बरदस्त स्पेल, हालांकि 3 ही ओवर की ज़बरदस्त ये स्पेल रहा मिचेल स्टार्क का, 3 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट, और जबकि ज़बरदस्त ये तीसरे ओवर में थोड़े बहुत रन्स दिए, वरना बहुत ज़बरदस्त ये स्पेल था। और ज़बरदस्त वही स्टार्क लय में दिखे जो पिछले 2015 और 2019 के एडिशन में हाईएस्ट विकेट टेकर थे। क्या 2023 में भी वैसा ही कारनामा करेंगे, क्योंकि स्टार्क एक ऐसा नाम है, एक ऐसा गेंदबाज है, बाएं हाथ की गेंदबाज जो तेज रफ्तार से इन स्विंग आउट स्विंग अच्छी तरह से, खास तौर पे अंदर आती हुई गेंद राइट हैंडर बल्लेबाजों के लिए जो ज़बरदस्त अंदाज से गेंद देखने को मिलता है। और स्विंग थोड़ी बहुत मिली नई गेंद में, वो पूरी तरीके से आपको दबाव में डालेंगे और विकेट चटकाने की कोशिश करेंगे। वही नीदरलैंड थोड़ी बहुत आज प्रैक्टिस हो गया कि कैसे खेलना चाहिए ऐसे बड़े बड़े टीमों के साथ, ऐसे बड़े बड़े गेंदबाजों के सामने, तो उनके लिए थोड़ी बहुत बल्लेबाजी के लिए भी प्रैक्टिस हो गया है कि कैसे आने वाले मैचेस में ये टैकल करेंगे इस चीज़ को। लेकिन वहाँ पे भी एकरमैन की शानदार नाबाद पारी, 31 रन की 37 गेंदों में। एंगल ब्रेक ने भी अच्छी खासी बल्लेबाजी इंटेंट दिखाया, लेकिन स्कॉट एडवर्ड्स स्पिनर के सामने मार्नस लेबुशैन ने अच्छी गेंदबाजी की, मार्नस लेबुशैन के साथ गए। हालांकि आज सांगा खेल रहे थे, उनसे गेंदबाजी नहीं करवाई, मैथ्यू शॉट भी थे, हालांकि मेन स्क्वाड में नहीं है, लेकिन पंडा को आप खिला सकते हैं, तो इसलिए शायद आज उनको भी थोड़ा बहुत मौका दिया। मिचेल मार्श को 1 विकेट, एबॉट को 1 विकेट और मार्नस लेबुशैन को 1 विकेट, 4 ओवर में 27 रन देकर, तो अच्छे खासे स्पेल्स रहे। हालांकि सिर्फ 14.2 ओवर का ही मैच हो, जहाँ पे 84 रन पे 6 विकेट गए। कप्तान अच्छी खासी स्पिन्स खेलते हैं, स्वीप्स के लगाते हैं, तो अच्छे खासे वहाँ पे स्टार का भी आज अच्छा कैच था मिड ऑन पे, तो ज़बरदस्त आज स्टार का ही दिन लग रहा था। और मेन इवेंट में आते आते कैसे स्टार का अपना तेवर दिखाते हैं, ये देखने लायक बात है। पैट कमिंस ने गेंदबाजी नहीं की, जॉश सजलर भी गेंदबाजी नहीं की, लेकिन फिर भी जो बल्लेबाजी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस मिली दोनों ही टीमों के लिए अच्छा है। दोनों ही टीमों के लिए आगे आने वाले जो एक और वार्म अप मैचेस है, वहीं पे ऑस्ट्रेलिया का है पाकिस्तान के खिलाफ, और वहीं नेदरलैंड्स का है इंडिया के खिलाफ। उसके बाद और एक नेदरलैंड्स के लिए और एक मौका है कि इंडिया के खिलाफ भी थोड़ी बहुत और एक्सपीरियंस मिलेगा उस मैच में। और आखिर में जाकर बारिश हुआ 14.2 ओवर के बाद, वरना 20 ओवर नहीं हुआ, इसलिए रिजल्ट नहीं निकला, इसलिए नो रिजल्ट यानी कि मैच कॉल ऑफ कर दिया गया, क्योंकि बारिश 10:30 के करीब भारतीय समय के अनुसार आया। तो उसके बाद मैच शुरू होना लगभग ऐसा ही था, नामुमकिन सा ही था, तो इसलिए इस मैच को भी रद्द कर दिया गया। और आखिर में जाकर अच्छा खासा प्रैक्टिस मिला। नेदरलैंड्स पॉजिटिव ये दिखाएगी कि लॉगन बेरबी की एक छक्का भी ज़बरदस्त लगा, मानस लेबुशैन ने कोई स्टेप भर के, वो ज़बरदस्त शॉट था। एकरमैन एक अच्छी खासी बल्लेबाज है, बाकी बल्लेबाज भी है अच्छे खासे, टॉप ऑर्डर को अच्छी खासी शुरुआत देना पड़ेगा। और जो नेदरलैंड अच्छी खासी टीम है, भले ही वार्म अप मैच में यही सीख जाके इवेंट में, मेन इवेंट में अच्छी प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। और सभी 10 टीम्स पूरी तरीके से मजबूती दिख रहे हैं फिलहाल। और ये मैचेस कैसे होते हैं, हालांकि कल मुकाबला नहीं है, 2 तारीख को 2 मुकाबले हैं इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच गुवाहाटी में, और वही होगा साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच, वो होगा तिरुवनंतपुरम में। तो देखते हैं कैसे मुकाबले होता है वार्म अप मैचेस। हालांकि पाकिस्तान न्यूजीलैंड अच्छा खासा अपना वार्म अप कर चुके हैं, तो बाकी टीमों को भी मौका मिलना चाहिए और कैसे शुरुआत करते हैं मेन इवेंट से जाने से पहले। और ये ज़बरदस्त दिन था, हालांकि इंग्लैंड और भारत का मैच देखने के लिए सभी उतावले हो रहे थे, लेकिन आज मुकाबला नहीं हुआ, बारिश ने खलल डाल दिया और जिसके कारण ये मैच नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी देखें तो अभी एक और मौका है नेदरलैंड के खिलाफ। नेदरलैंड के लिए भी एक पॉजिटिव ये है कि भारत के खिलाफ कैसे प्रदर्शन करते हैं मेज़बान के खिलाफ, तो ये एक बात है। तो आज का यही मैच का लेखा जोखा रहा, और एक ही मैच रहा, थोड़ा बहुत रहा दोनों में ही। एक में मैच अबेंडन हो गया बिना गेंद डाले, और एक में नो रिजल्ट हो गया। हालांकि थोड़े बहुत मैचेस हुए, एक इनिंग्स और एक में आधा इनिंग्स हुए,
जहाँ पे बल्लेबाजी और गेंदबाजी को थोड़ा बहुत मौका मिल रहा है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो अभी के लिए इतने हैं, अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड।